जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और उसके साथ भी मस्त होंगे। तो बीपीएससी टीआरई 3 की बात करें तो आपको पता है कि इसके आंसर की और ओएमआर शीट जारी होने वाला है। लेकिन उसी कड़ी में बात करें तो फर्जीवाड़ा को लेकर के और आपके पास में जो है फ्रॉड जो है वो कॉलिंग लगातार होना शुरू हो गया। आपने देखा होगा कि मैट्रिकुलम या इंटरमीडिएट में ऐसी प्रक्रिया हुआ करता था कि आपका जो है मेरिट में आना है या आपके इतने नंबर कम हो रहे हैं, अगर आप मुझे ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो हम आपको मेरिट में डाल देंगे। वैसे ही चीजें जो है अभी टीआरई 3 में देखने को मिल रहा है। और आपने देखा भी होगा, लगातार ये बातें निकल के सामने आ रहा है कि आयोग के अंदर जो है कहीं ना कहीं जो है वो सेटिंग चल रहा है। बड़े पैमाने पर जो है पैसे की डिमांड किया जा रहा है। तो याद रखेगा, ऐसे में आपको सावधान रहना बहुत जरूरी है। देख सकते हैं ये खबर जो है मुजफ्फरपुर से निकल सामने आया है कि मेरिट लिस्ट में आना है, ठीक है, अपना नाम चाहते हो तो 20,000 रुपया ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। याद रखिएगा, ऐसे में आप बिल्कुल सतर्क रहिए क्योंकि ये आपके फर्जी कॉल है और ऐसे में आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। देखिए, हेलो, मैं बीपीएससी ऑफिस से बोल रहा हूं और आपका नाम डैश है, पिता का नाम डैश है। अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं तो 20,000 रुपया ऑनलाइन पेमेंट करें। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति का जो है पुनर्परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी के पास इन दिनों ऐसे कॉल आ रहे हैं। कई अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर जो है इतना आपको दिख रहा है 77 83 043 812 से कॉल आया है। जब सामने से जो है अभ्यर्थियों ने संपर्क करने का प्रयास किया तो नंबर कवरेज एरिया से बाहर बताने लगा। वही अगर बात ट्रू कॉलर पर, यह नंबर बोर्ड ऑफिस पटना के नाम से सेव बता रहा है। याद रखिए कौन सा नंबर से, तो बोर्ड ऑफिस पटना के नाम से सेव बता रहा है और अभ्यर्थी को चिंता है कि उनका डाटा लीक कैसे हुआ। बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा अगर बात किया जाए तो अनियमितता के कारण ही रद्द हुआ था। लेकिन इसी कड़ी में अगर बात 19 से 22 जुलाई को परीक्षा हुआ है। मुजफ्फरपुर की बात करें सहित राज्य के 27 जिलों में संचालित हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके पास में ये डेटा, ये आंकड़े कहां से आए जो सटीकता रूप से बताया जा रहा है, ये सबसे बड़ी सवाल है। यहाँ पर जो है हम जान रहे हैं कि ये चीजें जो है अभ्यर्थियों के साथ में कह सकते हैं फरेब और लूट का ये बहुत बड़ा धंधा है। और इससे पहले भी ऐसे कई एग्जामिनेशन में से हुए हैं। और याद रखिएगा, आप लोग अलर्ट रहिएगा। और यहाँ पर जो है ये तो मुझे लगता है कि 20,000 की डिमांड हुई है, लेकिन मार्केट में अगर आप रहे होंगे तो वहां पर देख कई बच्चों ने इस बात को कहा कि 10 लाख और 20 लाख की डिमांड चल रही है कि हम अंदर से काम करवा देंगे। अब अंदर ये आयोग की जिम्मेदारी है, कितना ईमानदारी पूर्वक काम कर रही है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम जो हुआ उसमें ट्रांसपेरेंट दिखाई दिया और उसमें किसी तरह गड़बड़ी नहीं हुई। अब सवाल यह है कि आयोग के अंदर अगर गड़बड़ी होता है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे। ये फोन कॉल बिल्कुल फर्जी है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आयोग को अलर्ट रहने की जरूरत है कि उनके अनुसार या उनके अंदर में उनके रहते हुए किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो। अगर ऐसी होती है तो उन सभी अभ्यर्थियों को झटका लगेगा जो मेरिट अभ्यर्थी है, जो पढ़ के गए हैं। क्योंकि लगातार ये चिंताएं जरूर लोगों की नजर में आ रही है कि आखिर अंदर से गड़बड़ी तो नहीं हो जाए। क्या लगता है आपको, इस फर्जी से सावधान रहने की जरूरी है या नहीं है? मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो। इतना ही। जय हिंद, जय भारत।